खोखर साहब, आपके पास इस मसले का हल क्या है? गोमन साहब, पहले मैं आपको बताऊं कि ये करते क्या हैं जी। आपको याद होगा 4 मई 2021 को एक पंजाब असेंबली में शुगर केन एक्ट पास हुआ था। ये दुनिया का 8वां 9वां अजूबा था जो अंदर टेबल ही नहीं हुआ था लेकिन पास हो गया, जिसमें काश्तकार को टोटली उसका मौशी कत्ल किया गया। कि वो अगर कानून आप सुन लें, जो उस वक्त कानून पास हुआ था वो अजीब था कि वो शुगर मिलें चलाए ना चलाएं इनकी मर्जी, बैंक ट्रांजैक्शन खत्म। 30 जून तक ये साईं उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी उस वक्त। जी जी, नहीं, लेकिन सर मैं आपको अर्ज करूं, उस वक्त ये सब इकट्ठे थे जी। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। उस वक्त ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और पीटीआई, ये सब लोग अपने मकसद के लिए इकट्ठे थे। इनकी लड़ाई हमारे लिए होती है, बाकी मसलों की लड़ाई होती है। जब इनके पेट का मसला हो सब इकट्ठे होते हैं। उस वक्त एक ऐसा कानून पास हुआ जिसको हमने बड़ी मुश्किल से चेंज करवाया, हमारे 2-3 महीने लगे। हमने बहुत सारे एहतजाज किए, धक्के खाए, जाके फिर चेंज किया। दुनिया में यानी कि जंगल का भी कोई कानून होता था, वो कानून ही इन्होंने सारा को खत्म कर दिया कि काश्तकार को बिल्कुल ज़िबा करके रख दिया। यानी ये इतने ताकतवर लोग हैं और अपने मकसद के लिए सब ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। और आज भी सबसे बड़ी वजह जो है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर इंटरनेशनल रेट ज्यादा हो, बाहर रेट ज्यादा हो, ये एक्सपोर्ट की इजाजत ले लेते हैं। अगर बाहर गंदम सस्ती हो जाए, ये इंपोर्ट की इजाजत ले लेते हैं। हल बताएं खोखर साहब, हल बताएं। ये मसले का पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता है, हल क्या आपके पास? हल ये है कि इस वक्त ना पाकिस्तान में एक प्राइस कमीशन मुकर्रर होना चाहिए थी। हर फसल का प्राइस कमीशन होना चाहिए। वो फसल का भी रेट मुकर्रर करे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मुकर्रर करे और प्रोड्यूस का रेट भी मुकर्रर करे। जैसे चीनी है, उसका भी पूरे साल का एक रेट दिया जाए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के पूरे साल का एक रेट दे दिया जाए, ताकि एंड कंज्यूमर को भी पूरा साल वो चीज एक रेट पे मिले। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब हम गन्ना बेच रहे थे 120-130 रेट था, आज 200 रुपया रेट है। कोई पूछने वाला नहीं है किसी किस्म। भाई आटे पे कंट्रोल हो सकता है, रोटी पे कंट्रोल हो सकता है। हमारी गंदम, हमारी 3400 रुपए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो 2000 रुपए हुकूमत बिकवा सकती है, तो चीनी हुकूमत क्यों नहीं 130 रुपए बिकवा सकती? वहां हुकूमती रेट नहीं है, वहां कोई और। खोखर साहब, आपके साथ ये खबर शेयर करते हैं, फिर इस पे मजीद बहस करेंगे। नाज़रीन, कल ये खबर छपी है, अंसार बासी साहब हमारे सीनियर कोलीग हैं, हम इसलिए इनकी खबर कोट कर रहे हैं कि इनकी खबर पे ऊपर जो है मौजूदा जो हुकूमती अरकान है वो ज़्यादा यकीन करते हैं। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ब्लोज लिड ऑफ ₹300 बिलियन वीट स्कैंडल, उसकी इनिशियल लाइंस नाजरीन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान साइट्स मैलाफाइड इंटेंट, कंप्लीटली अनरिलायबल डाटा, delayed federal provincial जो है decision making to benefit private sector at the cost of local farmers and the national treasury as reason behind ₹300 billion जो है 2023-24 वीट स्कैम। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये मुबैना तौर पर ये सारा वाकया डेट्स वाइज तो काकड़ साहब के हुकूमत में हुआ था जी। तो ये भी एक 300 बिलियन, नाजरीन 300 अरब, पता नहीं सिफरे कितने बनते हैं, को 9 सिफरे 3 के आगे लगाएं तो वो बनता है, वो हमारे तो कैलकुलेटर से ये रकम आगे निकल जाती है। उसका भी सारा वाकया हुआ, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयारी कोई नहीं है। खोखर साहब, फिर करें तो हम जाएं तो जाएं कहां खोखर साहब? सर उस पर इंक्वायरी हुई थी, उसके टीओआर बने थे इंक्वायरी के, वो टीओआर देखने वाले हैं सर। कि ये इजाजत दी गई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और जो टीओआर थे, इंक्वायरी थे, वो टीओआर ये थे कि फरवरी से आगे देखें ये, ताकि पिछले सबको रियायत मिल जाए। यानी हमारी आंखों में धूल झोंकी गई और उससे वो 300 अरब रुपए का नुकसान नहीं हुआ, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। उससे 300 अरब रुपया तो उस माफिया ने पैसा कमाया। जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ये हुआ है कि काश्तकार ने इन 2 सालों में गंदम में 2200 अरब रुपए का काश्तकार ने नुकसान किया है। अब हुकूमत का नुकसान ले रहे। हुकूमत ने जो 3900 पे खरीदी थी गंदम, पंजाब ने या वफाक ने या सिंध ने या केपीके में, वो गंदम उनको पड़ रही थी अब 6000 रुपए में, जिसको उन्होंने वो अब सेल करेंगे 2200 रुपए में। यानी कि कम से कम सैकड़ों अरब रुपए हुकूमतों को भी नुकसान होगा। काश्तकार तो मर गया उससे, क्योंकि हमारा तमाम सिस्टम ही गंदम से चलता है। गंदम की फसल अच्छी होगी और अच्छा रेट मिलेगा तो अगली ज़राअत बेहतर होगी, क्योंकि तमाम रास्ते गंदम से निकलते हैं। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ एकड़ टोटल काश्त है, 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। और उसके मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि 2 साल पहले हमें अच्छा रेट मिला 3900, तो पिछले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो वो ग्रोथ आ गई 0.56 के ऊपर, वो भी इसको मिला के, लाइफ स्टॉक को मिला के। हालांकि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो -10 है सर, -10। हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, यानी कि 50 से 55 लाख आबादी ऐड कर रहे हैं। अगर हम -10 में चले जाएं, हम ऑलरेडी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं।
سر میں اگر بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں، کپاس میں کاشتکار مر گیا جی، ٹوٹلی سر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 91% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے چلی کی ایکسپورٹ میں، 86% آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 50% آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 50% آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 15% آپ کے چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 348% آپ کی کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے یہ کہاں پورا ہوگا سر؟ اس پہ سر سیریس ٹاک ہونی چاہیے، بالکل صحیح، اس پہ سیریس ٹاک ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ خالد محمود کھوکھر صاحب ہمیں ٹائم دینے کے